हेलो फ्रेंड्स, कॉल रीडर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। यह गलत है, क्योंकि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है वो पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं। ऑप्शन बी दिया है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों को ऊष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। इसको विघटन किया जा सकता है और इसमें दिया है कि विघटित नहीं किया जा सकता है। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों की मदद करता है। ये भी गलत, ये मदद नहीं करता। और ऑप्शन डी है कि एंजाइम, जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर कार्य करते हैं और उन्हें विघटित करते हैं। बिल्कुल ये सही है। यह प्राकृतिक कारकों द्वारा ये इसका विघटन किया जा सकता है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन जीव अभयारण्य है। इसमें वन जीव अभयारण्य पूछा है। पंचमढ़ी, सुंदरबन, मानस, नीलगिरी। जो मानस वन जीव अभयारण्य है यह असम राज्य में स्थित है और यह एक वन जीव अभयारण्य है। वही पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है और नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसमें एक वन जीव अभयारण्य पूछा गया है, वो मानस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय होता है जो हमारे वातावरण में हर जगह निलंबित छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो वो होता है एरोसॉल। एरोसॉल वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी, एरोसॉल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि दुनिया भर में समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत की सामान्य औसत मोटाई लगभग कितनी है। तो ये है 300 डाल्टन यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, 300 डाल्टन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन यह आर्द्र भूमि संबंधित है। रामसर जो कि ईरान का एक शहर है, रामसर उसके नाम पे ही पड़ा, जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, काजीरंगा असम में और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्पन्न अवशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए पुनर्चक्रण सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि यह गड्ढों की भराई में भेजे जाने वाला कचरे का काम करता है। बिल्कुल ये सही है, यह इसका एक लाभ है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह आर्थिक लाभ का है क्योंकि यह नौकरियां पैदा करता है। बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन तीसरा दिया है यह महंगा है और ऊर्जा का उपयोग करता है। नहीं, यह गलत, ये एक हानि के अंतर्गत आ जाएगा। और चौथा यह प्रदूषण को रोकता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें लाभ नहीं पूछा है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामक है। तो वो है सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है सेबी। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वही नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इरडा की बात करें तो इरडा की स्थापना 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, सेबी। क्वेश्चन नंबर 10, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो अभी बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई शेरों का अधिकांश आबादी डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो एशियाई शेरों की सबसे अधिक आबादी ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचाता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ये सबसे ज़्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13, वह विज्ञान जो विभिन्न जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है वो कहलाती है। तो उसको बोलते हैं, जो पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की पहली बार 1866 में एक जर्मन जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, इनके द्वारा किया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग A.G. टॉन्सले किया था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक तो ये बोला जाता है डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 14, कि डिब्रू सैखोवा नामेरी और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सैखोवा नामरी और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का क्या अर्थ है? तो जो WCCB का अर्थ होता है उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम सेंट्रल ब्यूरो, हिंदी में बोलते हैं उसको वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो जो साइबेरियाई आइबेक्स होता है ये बड़ी और भारी बकरियां होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बड़ी और भारी बकरियां हैं। साइबेरियाई आइबेक्स ये सेंट्रल एशियाई देशों में पाए जाते हैं। सेंट्रल एशियाई देश जो कि 5 देश स्थित है उन्हीं में ये पाए जाते हैं साइबेरियाई आइबेक्स, जिसमें किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो 5 देश हैं उनमें ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? ये होता है न दृश्य होता है और न ही अवरक्त विकिरण होता है। ये NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अम्लीय वर्षा पौधे को प्रभावित करता है? पहला दिया है कि मिट्टी से पोषक तत्वों को पोषण करके, हाँ ये तो सही हो जाएगा, लेकिन इसको प्रभावित नहीं करता है। मिट्टी में पोषक तत्वों को संतुलित करके, ये भी इसको प्रभावित नहीं करता है। मिट्टी से पोषक तत्वों को बढ़ाकर, ये भी नहीं प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी से पोषक तत्वों को सीमित करके ये इसको प्रभावित करता है अम्लीय वर्षा। और अगर अम्लीय वर्षा के अगर pH मान पूछे तो ये होता है, औसत होता है 5.6। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही है। मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, कुल ओजोन को नियमित निगरानी के लिए पहला उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये डॉप्सन के द्वारा विकसित किया था, गार्डन एम्बी डॉप्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक का अर्थ क्या है? वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक का अर्थ होता है वो होता है वाहन प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा किया गया एक स्वस्थानी संरक्षण उपाय है? शेर परियोजना, सभी विकल्प, हाथी परियोजना, गैंडा परियोजना। इसका हो जाएगा शेर परियोजना, गैंडा और हाथी तीनों परियोजना इसमें सम्मिलित होता है स्वस्थानी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण का सबसे अच्छी परिभाषा है? तो सबसे अच्छी परिभाषा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह रोगाणुओं की क्रिया के द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, टुंड्रा
पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। तो जो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र है ये एक वृक्ष रहित क्षेत्र में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वृक्ष रहित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वो प्रजाति है जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है। बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होगा, नहीं केवल जंगलों में भी नहीं होगा, महामारी पीड़ित से भी नहीं होगा। तो जो स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की प्रजातियां ये किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करता है। वो है अपिको आंदोलन। और जो उत्तर कन्नड़ जिले ये कर्नाटका में पड़ता है और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के एक पर्यावरणविद हुआ करते थे जिनका नाम था पांडुरंगा हेगड़ा। इनका सबसे ज़्यादा श्रेय माना जाता है। तो जो अपिको आंदोलन है उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा के लिए एक आंदोलन हुआ था जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन, एक वैश्विक धरोहर स्थल भी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वेदंगलंग पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी दिया रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। तो 1985 में एक वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में खोजी गई पक्षी की एक प्रजाति हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस डैश में मिली थी। तो ये मिला था पूर्वोत्तर भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी, पूर्वोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से एक अजैविक घटक नहीं है। इसमें पूछा अजैविक घटक नहीं है। जल ये अजैविक घटक होता है, सूर्य प्रकाश ये भी अजैविक घटक होता है, मिट्टी भी होता है, लेकिन हरा पौधा जो है यह अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है, यह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। अजैविक घटक जो निर्जीव से संबंधित होता है, वहीं जैविक घटक जो होता है वह सजीव से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी जीव परजीवी पोषक युग दर्शाता है। तो वो होता है वो अमरबेल होता है। अमरबेल को डोडर के नाम से भी जानते हैं। यह एक परजीवी पौधा होता है और इसमें ये खास कारण ये है कि यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन नहीं बनाता है क्योंकि यह परजीवी पौधा होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, जलवाष्प, हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि ताजमहल को संगमरमर का कैंसर से पीड़ित कहा जाता है। तो संगमरमर का कैंसर क्या है। यह है अम्ल वर्षा जो संगमरमर को संक्षारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी, अम्ल वर्षा जो संगमरमर को संक्षारित करता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल राज्य में स्थित है। वही मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें विश्व धरोहर शामिल नहीं है, वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि वन जीवन के लिए नामित एक क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधन तक उनको अप्रतिबंधित पहुंच है उसे कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दिया 1973 से भारत में बाघों को व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या योजना थी। तो 1973 में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा सी, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बाघों की आबादी को बनाए रखने के लिए यह परियोजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जो ओखला पक्षी अभयारण्य है यह एनसीआर के क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बी, एनसीआर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया हुआ है कि जैव आवर्धन का क्या कारण है। ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन या प्रोटीन। तो जो जैव आवर्धन का कारण होता है वो होता है ऑर्गेनोक्लोरीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी, ऑर्गेनोक्लोरीन।
क्वेश्चन नंबर 38 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अभी भी ऊपर भी क्वेश्चन ये आया था कि विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल राज्य में है। ये जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया, ओजोन छिद्र है किससे संबंधित? वातावरण में छिद्र, बाह्य वायुमंडल में छिद्र, क्षोभमंडल में छिद्र, ओजोन परत का विनाश। तो जो ओजोन छिद्र होता है ये ओजोन परत के विनाश से संबंधित है। 39 का हो जाएगा डी, ओजोन परत का विनाश। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व विरासत स्थलों के संबंध में कौन सा भिन्न को खोजें? तो ये होगा राष्ट्रपति भवन जो इनसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पदचिह्न की माप की इकाई है? तो जो पारिस्थितिक पदचिह्न की माप की इकाई है वो है ग्लोबल हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ए, ग्लोबल हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 42, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में प्रख्यापित होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। तो भारत में प्रख्यापित होने वाला पहला प्रमुख संरक्षण वो था पर्यावरण अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा डी, पर्यावरण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि समस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो ये जो समझौता हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये हुआ था जैविक विविधता पर आयोजित सम्मेलन। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, तापमान उत्क्रमण में वायुमंडल का तापमान कैसा होता है? ऑप्शन ए दिया है कि ऊंचाई के साथ या तो बढ़ता है या कम होता है। ऑप्शन बी दिया है कि ये समान होता है। ऑप्शन सी दिया है कि ऊंचाई के साथ सदैव कम होता है। और ऑप्शन डी दिया है कि ऊंचाई के साथ सदैव बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तापमान उत्क्रमण में वायुमंडल का जो तापमान होता है ये ऊंचाई के साथ सदैव ये बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा डी। 46 दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये तो सबको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित होगा वो फसल क्षेत्र जो कि मानव के द्वारा होता है, और ये सब ये कृत्रिम होता है। तो झील, वन, तालाब। झील में भी मानव के द्वारा निर्मित हो, कुछ झीलें हैं जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा आंसर यही होगा फसल क्षेत्र जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी कहाँ स्थित है? कि जो मन्नार समुद्र राष्ट्रीय उद्यान की जो खाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है? कबूतर, शैवाल, मनुष्य। जो मृत पोषित होगा वो होगा मशरूम। तो 50 का आंसर होगा बी, मशरूम। अगला क्वेश्चन, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो भारतीय शेरों को संरक्षण के लिए ये जो है वो गिर वन जो कि गुजरात राज्य में स्थित है उसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो WWF इंडिया की स्थापना ये की गई थी 1969 में, जो कि RRB JEE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 54 कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या वो तेल का उपयोग किया जाता है? क्या वो मलहम का उपयोग? क्या वो गंबूसिया या DDT? तो जो मच्छरों के लिए जैविक नियंत्रण के लिए ये गंबूसिया का उपयोग किया जाता है, गंबूसिया। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा सी, गंबूसिया। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 2008 तक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में था जिसे बाद में लुप्तप्राय प्रजातियों में अपग्रेड किया गया है?
क्या यह सुमात्रा का गेंडा था, एशियाई शेर, पांडा, भारतीय बाघ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई शेर। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा बी, एशियाई शेर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1972 में। 56 का आंसर होगा बी, 1972। अगला क्वेश्चन दिया है 57 के निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों के बीच इकोटोन या संक्रमणकालीन क्षेत्र में पाई जाने वाली अतिरिक्त प्रजातियों की घटना को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा डी, एज इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, एक विशेष इलाका अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए 3 आर पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका पालन करने का सही क्रम क्या है? तो जो इसका पालन करने का सही क्रम होता है उसको बोलते हैं लघुकरण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। 58 का आंसर होगा बी, लघुकरण, उपयोग और पुनर्चक्रण। 59 दिया है क्वेश्चन, किसी भारी धातु को उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए 2013 में जापान में मिनीमाता कन्वेंशन आयोजित किया गया था। वो किस से संबंधित था? कोबाल्ट से संबंधित था, जास्ता से, निकिल से या पारा से? तो ये जो संबंधित था वो पारा से संबंधित था, यानी कि मरकरी से संबंधित था। तो क्वेश्चन 59 का आंसर होगा डी, जो मिनीमाता कन्वेंशन था वो जापान में पारा मरकरी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन एक 60 दिया है कि पुनः वर्ण रोपण का अर्थ है। पुनः वर्ण रोपण का अर्थ है वनों का भ्रमण है, वनों में पशुओं का देखभाल है, नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना या वनों का सुदृढ़ करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना को पुनः वर्ण रोपण का अर्थ होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये थे 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।